तानाशाही से त्रस्त पेंशनर अब बड़े आंदोलन के मूड में हैं। ईपीएफओ परिस्थितियों को भांपकर पेंशनरों के आंदोलन को हल्का करना चाहता है। इसीलिए आंदोलन की नोटिस मिलते ही उसने तत्काल सितंबर 2014 से पहले वाले पेंशनरों को एक और मौका दिया है। पर पेंशनर अब अपने आंदोलन के निर्णय पर अड़िग हैं। इसी सब तैयारी की पूरी जानकारी के लिए देखिए यह वीडियो। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पिछले कई महीने से पेंशनर उच्च पेंशन की आस लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ईपीएफओ नई नई शर्तें लगाकर उन्हें परेशान कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का सिर्फ ढोंग कर रहा है। एनएससी के राष्ट्रीय नेता पेंशनरों की परेशानियों को ईपीएफओ, वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय में जाकर बता चुके हैं। उन्हें बार बार आश्वासन दिए जा रहे हैं। सितंबर 2014 से पहले वाले पेंशनर को विकल्प फॉर्म भरने के लिए पहले ही इतनी शर्तें लगा रखी हैं कि अधिकांश पेंशनर इसकी पात्रता की श्रेणी में आए ही नहीं रहे। दूसरे, ऑप्शन फॉर्म भरने की प्रक्रिया अचानक 3 मार्च को बंद कर देने से उनकी परेशानी और बढ़ गई, जिसकी शिकायत एनएससी ने ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय में करके अंतिम तिथि 3 मई करने की मांग की थी। आखिरकार ईपीएफओ ने सितंबर 2014 से पहले और बाद वाले दोनों पेंशनरों के लिए ऑप्शन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 मई कर दी है। एनएससी ने श्रम मंत्री से मिलकर ऑप्शन फॉर्म में लगाई गई शर्तों को शिथिल करने की मांग की थी ताकि सबको समान अवसर मिल सके और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, उस पर महंगाई भत्ता और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने के लिए सीबीटी की विशेष बैठक बुलाने की मांग की थी। पेंशनरों की समस्याएं हल होने की बजाय उनकी परेशानियां बढ़ जा रही हैं, इसलिए आंदोलन ही अंतिम रास्ता बचा है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की दिसंबर में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया था कि अगर सरकार पेंशनरों की समस्याओं का शीघ्र हल नहीं करेगी तो देश भर में रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा। आजकल संसद का सत्र चल रहा है और एनएससी के दबाव के कारण श्रम मंत्री ने 25 व 26 मार्च को सीबीटी की बैठक बुलाई है। इसलिए सरकार पर दबाव बनाने का बहुत अच्छा अवसर है। काफ़ी समय से लोग कमेंट कर रहे हैं कि एनएससी केवल सांसदों, मंत्रियों से मिलती है, ज्ञापन देती है। सभाएं और क्रमिक अनशन से कुछ होने वाला नहीं, कोई बड़ा आंदोलन होना चाहिए, तभी सार्थक परिणाम निकलेंगे। पेंशनरों की इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च को देशव्यापी रास्ता रोको आंदोलन किया जा रहा है। देश भर में आक्रोशित पेंशनरों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसकी तैयारी कर ली है। विभिन्न राज्यों में पिछले पखवाड़े से पेंशनरों की सभाएं आयोजित कर संगठित किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में एनएससी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रांतीय पदाधिकारियों को लेकर पोस्टर, बैनर तैयार किए गए हैं, जिसमें न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, महंगाई भत्ता और पति पत्नी को मेडिकल सुविधा के अतिरिक्त ईपीएस 95 से वंचित कर्मियों का 5,000 रुपये मासिक पेंशन की मांग की गई है। साथ ही उच्च पेंशन के लिए शर्तों को शिथिल करने की मांग की जा रही है। अनेक राज्यों ने पैम्फलेट छपवाकर बांटे हैं, जिसमें सरकार द्वारा पेंशनरों को परेशान किए जाने का मुद्दा उठाया गया है। कई दिनों से विभिन्न जोन और रीजन की जूम मीटिंग कर राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी और महामंत्री श्री वीरेंद्र सिंह रजावत स्थानीय पदाधिकारियों को आंदोलन की रणनीति की जानकारी दे रहे हैं और उनको मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के नारों की तख्तियां तैयार की गई हैं जो प्रदर्शनकारी अपने हाथों में लेकर बैठेंगे। रास्ता कितनी देर तक जाम रहेगा, ये वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। पोस्टर और बैनर शहरों की सड़कों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों में अलग अलग टोलियां बनाकर संपर्क साधा जा रहा है। प्रेस और सोशल मीडिया में इस आंदोलन को विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित और प्रसारित करा जा रहा है। एनएससी का प्लान है कि 15 मार्च को जहां देश भर में पेंशनर सड़कों पर प्रमुख मार्गों पर धरना देकर रास्ता रोकेंगे, वहीं संसद के दोनों सदनों में अनेक सांसद पेंशन का मुद्दा उठाएंगे और अगले दिन 16 मार्च को देश भर में विभिन्न भाषाओं के अखबारों में पेंशन का मुद्दा प्रमुखता से छाया होगा और सरकार को तत्काल इस पर ध्यान देना पड़ेगा। विभिन्न राज्यों
की इंटेलिजेंस एजेंसी इस आंदोलन की नोटिस से सतर्क हैं। एनएससी के विभिन्न पदाधिकारियों से आंदोलन की रूपरेखा पता कर इसकी गंभीरता का आकलन करने में जुट गई हैं। प्रदर्शन स्थल पर एनएससी की ओर से हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन के विकल्प देने को कहा गया है, जिसमें 2 विकल्प रखे गए हैं कि आपको अंशदान देकर हायर पेंशन चाहिए या बिना कोई अंशदान दिए 7,500 रुपये महीना पेंशन और उस पर डीए चाहिए। पेंशनरों को इनमें से एक पर टिक लगाना होगा। इस सर्वे का आंकड़ा सरकार को भेजकर मांग पूरी करने पर दबाव बनाया जाएगा। पेंशनरों की ये लड़ाई आर या पार की होगी। जो लोग बार बार आंदोलन पर बल देते रहें उनके लिए अवसर है, अभी नहीं तो कभी नहीं। रोज़ रोज़ आंदोलन करना संभव नहीं है और अपने हक की लड़ाई का ये अंतिम अवसर है। इसलिए आप जहां कहीं भी हों, अपने निकट के प्रदर्शन स्थल पर 15 मार्च को पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाएं और सरकार को जगाने के लिए वीडियो के अंत में नीचे दिया गया बेल का बटन जरूर दबाएं।